Hello friends, how are you? I hope you are doing great. First of all, I would like to welcome all of you in my YouTube channel. सबसे पहले आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। माय नेम इज शिव शर्मा, आई एम एन इंग्लिश ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। मेरा जो चैनल है शिव शर्मा इंग्लिश मोटिवेटर, इसका एक ही मेन पर्पज है आपकी इंग्लिश को अच्छी करना, ताकि आपको रोजगार के सुनहरे अवसर मिल सके। अभी जो मेरा चैनल है इसमें एक टॉपिक चला आ रहा है, एक सीक्वेंस चला आ रहा है। उस टॉपिक का नाम है इंग्लिश मॉडल्स वर्ब्स। इंग्लिश मॉडल वर्ब्स में मेरे जो पिछले वीडियो जो थे उसमें मैंने आपको पढ़ाया था यूज ऑफ कैन, यूज ऑफ कुड, उसके बाद यूज ऑफ मे, यूज ऑफ माइट, उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था यूज ऑफ विल सेल के बारे में, यूज ऑफ वुड, यूज ऑफ शुड, यूज ऑफ मस्ट, और उसके बाद यूज ऑफ यूज टू, और उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था यूज ऑफ नीड। काफ़ी लोगों ने उन सारे वीडियोस को लाइक किया, शेयर किया, मेरे काफ़ी न्यू सब्सक्राइबर बने। थैंक्स फॉर योर काइंड कोऑपरेशन। मेरा जो टॉपिक है वो पूरा डिटेल में समझाने का तरीका है, मैं आपको पूरा डिटेल में समझाता हूँ। मेरे जो वीडियो हैं वो थोड़े लंबे हो सकते हैं, लेकिन पूरा डिटेल में और बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको समझाता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट, हियर वी गो। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है यूज ऑफ डेयर। यूज ऑफ डेयर, तो डेयर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, और आज का है पार्ट 11। तो यूज ऑफ डेयर का टॉपिक हम समझते हैं दोस्तों। लेट्स स्टार्ट, हियर वी गो। आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं दोस्तों, यूज ऑफ डेयर, नीड की तरह डेयर भी एक सेमी मॉडल है। अंडरस्टैंड? डेयर का प्रयोग एक मुख्य क्रिया, प्रिंसिपल मेन वर्ब और एक मॉडल ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब दोनों के रूप में किया जा सकता है, इसलिए इसे सेमी मॉडल कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लेट्स गो अहेड। तो डेयर का प्रयोग ऐसी कौन सी फीलिंग्स, ऐसा कौन सा भाव है वहां पर डेयर का प्रयोग करते हैं। तो डेयर का प्रयोग हम करते हैं करेज में, हिम्मत, साहस करना। जब भी कोई करेज वाली बात होती है, हिम्मत और साहस वाली बात होती है, वहां पर हम डेयर का प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं, इसमें सबसे पहले हम समझते हैं दोस्तों डेयर के साथ टू का प्रयोग करके, डेयर टू प्लस वर्ब। सबसे पहले हम समझते हैं डेयर टू का प्रयोग, कि डेयर टू प्लस वर्ब का प्रयोग कैसे करते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, डेयर टू का प्रयोग हम टेंस के रूल्स के अनुसार करते हैं। टेंस रूल्स जो हैं उसके अनुसार करते हैं। इसका प्रयोग, डेयर टू का प्रयोग हम प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में, तीनों टेंस में करते हैं, जिसमें टेंस के रूल्स लगते हैं। आप टेंस को मैंने आपको पहले पढ़ाया था, यदि आपने टेंस नहीं सीखे हैं तो मेरे वीडियोस पे जाकर उन सारे टेंस को समझ लेना। तो हम समझते हैं इसके सेंटेंस को, डेयर टू का प्रयोग। फर्स्ट सेंटेंस है, आई डेयर टू स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली। मैं आत्मविश्वास से अंग्रेजी बोलने की हिम्मत करता हूं। अंडरस्टैंड? अगला सेंटेंस है, वी डेयर टू हंट वाइल्ड एनिमल्स। हम जंगली जानवरों का शिकार करने की हिम्मत करते हैं। अंडरस्टैंड? एक और सेंटेंस, आई डेयर टू रेज माई वॉइस अगेंस्ट करप्शन। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत करता हूं, साहस रखता हूं, हिम्मत रखता हूं। अंडरस्टैंड? अगर हम बात करें थर्ड पर्सन में, तो वो टेंस का रूल्स के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, सी डेयर्स टू स्विम इन डीप वाटर। हाँ, वह गहरे पानी में तैरने की हिम्मत करती हैं। डर नहीं लगता उसको, गहरे पानी में तैरने की वह हिम्मत करती है। अंडरस्टैंड? तो सी के साथ क्या आया, डेयर्स आया, वो टेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग। जैसे कि ही डेयर्स टू फाइट इलेक्शन। वह चुनाव लड़ने की हिम्मत करता है। चुनाव लड़ने के लिए क्या चाहिए,
हिम्मत चाहिए। अगर हम बात करें दोस्तों, ये तो हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस। यदि हम बात करें नेगेटिव सेंटेंस की, तो नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है तो हम देखते हैं दोस्तों। जैसे कि नेगेटिव सेंटेंस है, आई डोंट डेयर टू स्लैप अ पुलिसमैन। एक पुलिसमैन को थप्पड़ मारने की मैं हिम्मत नहीं करता हूँ। अंडरस्टैंड। आज जैसे कि यू डोंट डेयर टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ हर। तुम उसके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करते हो। अंडरस्टैंड। तो हिम्मत नहीं है। आज जैसे कि दे डोंट डेयर टू किल देयर एनिमी। उनकी हिम्मत नहीं है उनके दुश्मनों को मारने की। वे अपने दुश्मनों को मारने की हिम्मत नहीं करते। नेगेटिव। आज जैसे कि राधा डजंट डेयर टू फेस इंटरव्यू। राधा इंटरव्यू का सामना करने की हिम्मत नहीं करती हैं। तो क्या राधा में इंटरव्यू का सामना करने की क्या नहीं है, हिम्मत नहीं है, करेज नहीं है। एक और सेंटेंस आप देख रहे हैं, ही डजंट डेयर टू क्लाइम ऑन द हिल। वह पहाड़ के ऊपर चढ़ने की हिम्मत नहीं करता है। तो ये हुआ नेगेटिव सेंटेंस। अब हम देखते हैं दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अर्थात हम कम्युनिकेशन करते हैं, जब हम क्वेश्चन पुटअप करते हैं वो हम कैसे करते हैं। देखो दोस्तों, डू यू डेयर टू फायर द गन। क्या आप बंदूक चलाने की हिम्मत करते हो? तो करते हो तो या आई डेयर टू, और नहीं तो आई डोंट डेयर टू। अंडरस्टैंड। एक और सेंटेंस है, डू यू डेयर टू गो टू ग्रेवयार्ड एट मिडनाइट। क्या आप मध्य रात्रि में शमशान घाट जाने की हिम्मत करते हो? अगर आप हिम्मत करते हो तो या आई डेयर टू गो टू ग्रेवयार्ड एट मिडनाइट। मैं नहीं डरता। और नहीं करते तो आई डोंट डेयर टू। अंडरस्टैंड। आज जैसे कि थर्ड पर्सन की बात करें, डज ही डेयर टू डिलीवर स्पीच इन फ्रंट ऑफ 1000 पीपल। क्या वह हजारों लोगों के सामने भाषण देने की हिम्मत करता है? हिम्मत है या ही डेयर्स। अंडरस्टैंड। और नहीं तो ही डजंट। अंडरस्टैंड। आज जैसे कि डज शी डेयर टू डिसओबे माई ऑर्डर। क्या वह मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने की हिम्मत करती है? हाँ, करती है तो सी डेयर्स, और नहीं तो सी डजंट। तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। तो यहाँ पर हमने देखा है प्रेजेंट में डेयर टू का प्रयोग करना, अच्छी तरह समझाया मैंने आपको। अगर हम बात करें पास्ट में भी डेयर टू का प्रयोग करते हैं, वही टेंस का रूल्स लगेगा इसमें दोस्तों। पास्ट में डेयर टू का प्रयोग कैसे करते हैं, सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। जैसे कि पास्ट की बात करें, आई डेयर्ड टू किल अ स्नेक। मैंने एक सांप को मारने की हिम्मत की। मैंने सांप को मारने की हिम्मत की। अंडरस्टैंड। और नहीं की तो आई डिडंट डेयर। हाँ, आई डिडंट डेयर टू। जैसे कि एक और सेंटेंस है, ही डेयर टू रीड माई पर्सनल डायरी विदाउट परमिशन। उसने बिना अनुमति मेरी पर्सनल डायरी को पढ़ने की हिम्मत की। ही डेयर्ड। सेकेंड फॉर्म हो गई ना, पास्ट सिंपल टेंस। अंडरस्टैंड। आज जैसे कि नेगेटिव में बात करें, वी डिडंट डेयर टू से अ सिंगल वर्ड अगेंस्ट द बॉस। बॉस के सामने एक शब्द बोलने की हमारी हिम्मत नहीं हुई। अंडरस्टैंड। या वही पास्ट का पास्ट सिंपल टेंस है। मैं आपको शुरू में बताया था डेयर टू में टेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग होगा। जैसे कि डिड यू डेयर टू कंप्लेन अगेंस्ट मी। क्या तुमने मेरे खिलाफ शिकायत करने की हिम्मत की? या आई डेयर्ड, और नहीं तो आई डिडंट। अंडरस्टैंड। अगर हम बात करें दोस्तों, डेयर टू का प्रयोग टेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग करते हैं, जिसमें हमने प्रेजेंट का समझा है, पास्ट का समझा है। अब हम समझते हैं फ्यूचर में। तो फ्यूचर में भी ये डेयर टू का प्रयोग करते हैं। वो कैसे करते हैं दोस्तों, देखो। ही विल नॉट
डेयर टू रिजाइन फ्रॉम द जॉब, वह जॉब से रिजाइन देने की हिम्मत नहीं करेगा फ्यूचर। आज जैसे कि क्वेश्चन पुटअप करें, विल यू डेयर टू रिजेक्ट हर प्रपोजल, क्या तुम उसके प्रस्ताव को रिजेक्ट करने की हिम्मत करोगी? तो यहाँ पर हमने देखा है दोस्तों, सबसे पहले डेयर टू का प्रयोग करना, करेज में, हिम्मत और साहस करने में डेयर टू का प्रयोग करना हमने सीखा है। डेयर टू का प्रयोग हम प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में तीनों में करते हैं टेंस के रूल्स के अनुसार। तो लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डेयर का प्रयोग एज अ मॉडल वर्ब्स के रूप में करते हैं। जो ग्रामर पढ़ रहे हैं ना, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। डेयर का प्रयोग मॉडल वर्ब्स में भी करते हैं। वो कैसे करते हैं? डेयर का प्रयोग मॉडल वर्ब्स में नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, टू का प्रयोग नहीं करते हैं। हाँ, डेयर का प्रयोग केवल डेयर आएगा, वो भी किस में? नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, टू का प्रयोग नहीं लगाएंगे। देखो सेंटेंस देखते हैं दोस्तों, केवल नेगेटिव इंट्रोगेटिव में डेयर का प्रयोग होगा, केवल डेयर का प्रयोग होगा। देखो, आई डेयर नॉट टच हर, मैं उसको छूने की हिम्मत नहीं करता हूँ। आई डेयर नॉट टच हर, हाँ अंडरस्टैंड, यहाँ पर टू नहीं आया। अगर हम उसके अकॉर्डिंग बात करें, डेयर टू के अकॉर्डिंग बोले, तो वहां पर सेंटेंस क्या बनेगा? आई डोंट डेयर टू टच हर। दोनों सही हैं, लेकिन वहां पर आई डोंट डेयर टू आ रहा है और यहां पर क्या आ रहा है? आई डेयर नॉट टच हर। दोनों सही है। एक और सेंटेंस, ही डेयर नॉट टीच मी, उसमें हिम्मत नहीं है मुझे तंग करने की, मुझे परेशान करने की। अंडरस्टैंड? अगर हम उसके अकॉर्डिंग बनाएं तो ही डजंट डेयर टू टीच मी। अंडरस्टैंड? या तो यहाँ पर केवल डेयर का प्रयोग हो रहा है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में टू नहीं लगेगा। अंडरस्टैंड? जैसे कि वी डेयर नॉट टेक सच अ स्ट्रिक्ट स्टेप, हम ये कठोर कदम उठाने की हिम्मत नहीं करते हैं, हम ऐसा कठोर कदम उठाने की हिम्मत नहीं करते हैं। तो क्या बना? वी डेयर नॉट टेक सच अ स्ट्रिक्ट स्टेप। अंडरस्टैंड? आज जैसे कि आई डेयर नॉट सी टीयर्स इन एनीवन्स आइज, किसी के भी आँखों से आंसू देखने की मैं हिम्मत नहीं करता। इमोशनल वाली फीलिंग है। तो यहाँ पर भी हम डेयर का प्रयोग किया है दोस्तों, टू नहीं लगेगा, टू वाली बात अलग थी। जैसे कि हम बात करें इसी के अंदर इंट्रोगेटिव की, जैसे कि एक और नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं थर्ड पर्सन में, जैसे कि शी डेयर नॉट स्लीप इन दैट होम अलोन, वह इस घर में अकेले सोने की हिम्मत नहीं करती है। तो क्या बना? शी डेयर नॉट स्लीप इन दैट होम अलोन। या अगर हम इंट्रोगेटिव में बात करें तो कैसे बनेगा सेंटेंस इंट्रोगेटिव में, वो देखेंगे दोस्तों। इंट्रोगेटिव में सेंटेंस बनता है दोस्तों, डेयर यू जंप फ्रॉम हियर, क्या आप यहाँ से जंप लगाने की हिम्मत रखते हो, हिम्मत करते हो? इंट्रोगेटिव में। जैसे कि डेयर यू स्पीक ट्रूथ, क्या आप सच बोलने की हिम्मत करते हो? या जैसे कि एक और सेंटेंस है, डेयर सी से सो इन फ्रंट ऑफ मी, क्या वह मेरे सामने ऐसा कहने की हिम्मत करती है? या जैसे कि एक और इंट्रोगेटिव में हम बात करते हैं, डेयर यू हाइड एनीथिंग फ्रॉम योर पेरेंट्स, क्या आप अपने माता पिता से कुछ भी छुपाने की हिम्मत करते हो? तो आपने देखा डेयर का प्रयोग जिसमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हम करते हैं, केवल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में। लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डेयर का प्रयोग हम करते हैं चैलेंज करना, चुनौती देना,
ललकारना। जब भी हम चैलेंज करते हैं किसी को या चुनौती देते हैं, ललकारते हैं, तो उसकी थोड़ी सी अलग फीलिंग्स है। वो फीलिंग्स क्या है दोस्तों? देखो, आई डेयर यू टू स्लैप हर। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, चुनौती देता हूँ, उसको थप्पड़ मार के दिखा दे। जैसे कि आई डेयर यू टू स्पीक इंग्लिश विद मी। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, मेरे से अंग्रेजी में बात करके दिखा दे। जैसे कि एक और सेंटेंस है, आई डेयर यू टू टॉक दैट गर्ल। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, उस लड़के से बात करके दिखा दे। तो यहाँ पर क्या आया? चैलेंज करना, चुनौती देना और ललकारना। वहाँ पर ये सी फीलिंग्स आती हैं। एक फीलिंग्स एक और आती है, इफ के साथ भी आती है, वो भी मैं आपको समझना चाहूँगा। आप ऐसे सेंटेंस भी बना सकते हैं। इफ़ यू डेयर गो एंड टेल हर आई लव यू। यदि तुम में हिम्मत है तो जाओ उसको बोलो आई लव यू बोलो। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? चैलेंज कर रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं, ललकार रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम डेयर का प्रयोग करते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट में हम डेयर का प्रयोग कहाँ करते हैं दोस्तों? वो समझते हैं हाउ के साथ डेयर का प्रयोग। किसके साथ? हाउ के साथ डेयर का प्रयोग करते हैं। टू एक्सप्रेस एंगर, गुस्सा प्रकट करना। टू एक्सप्रेस एंगर, गुस्सा प्रकट करना। अब थोड़ा गुस्से में हो जाओ। हाउ डेयर यू, तेरी हिम्मत कैसी हुई, ये बात है। तो हाउ डेयर यू अब्यूज मी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे गाली देने की। पिक्चर में सुना होगा आपने। हाँ, जैसे कि हाउ डेयर यू टच मी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की। जैसे कि हाउ डेयर यू से सच वर्ड्स अबाउट मी, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसे शब्दों का प्रयोग करने की मेरे बारे में। जैसे कि हाउ डेयर यू थ्रेट मी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की। जैसे कि हाउ डेयर यू टीज माई सिस्टर, मेरी बहन को छेड़ने की तेरी हिम्मत कैसे हुई, गुस्सा। जैसे कि हाउ डेयर ही गेट एंग्री ऑन मी, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पर गुस्सा करने की, हाउ डेयर ही। जैसे कि हाउ डेयर सी कंप्लेन अगेंस्ट मी, उसकी हिम्मत कैसी हुई मेरे खिलाफ कंप्लेन करने की, शिकायत करने की। एक और सेंटेंस बनाते हैं दोस्तों, हाउ डेयर ही ऑर्डर मी, उसकी हिम्मत कैसी हुई मुझे ऑर्डर देने की। तो देखा दोस्तों आपने, लास्ट में मैं आपको समझाया था कि डेयर का प्रयोग हाउ के साथ करते हैं जब भी हम गुस्सा प्रकट करते हैं, अपना कोई एंगर दिखाते हैं, वहां पर हम यूज करते हैं हाउ डेयर यू। तो मुझे आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपको मैंने पूरा डिटेल में समझाया कि डेयर का प्रयोग सबसे पहले हम डेयर टू के साथ करते हैं। डेयर टू का जो प्रयोग है वो टेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग मैंने पूरा डिटेल में समझाया था। दूसरा मैंने बताया था केवल डेयर का प्रयोग करते हैं, डेयर का प्रयोग होता है जिसमें टू नहीं आता है, वो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में करते हैं। और तीसरा मैंने बताया था चैलेंज करना या चुनौती देने में। और चौथा मैंने आपको बताया था हाउ डेयर यू। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सारे दोस्तों को ये वीडियो पोस्ट करें ताकि सभी को घर बैठे अंग्रेजी बोलने को मिल सके। थैंक्स फॉर योर काइंड कोऑपरेशन एंड गुड विशेस। अगला जो मेरा वीडियो आने वाला है दोस्तों वो वीडियो है यूज ऑफ ought to, वो लास्ट वीडियो है। इंग्लिश मॉडल वर्ब्स कंप्लीट होने जा रहे हैं। अगला जो वीडियो मेरा जल्दी आने वाला है यूज ऑफ ought to। यदि आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। लास्ट में ये कहूँगा थैंक्स अ लॉट। इसी तरह आप मेरे वीडियो को देखते रहे और घर बैठे अपनी इंग्लिश को अच्छी करते रहे। बाय बाय।